मैं इस वक्त मौजूद हूँ सेक्टर 63 में। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ श्रमिक हैं, वो कंपनी के सामने मौजूद हुए थे। तभी पुलिस को सूचना मिली थी और पुलिस तुरंत यहाँ पे पीएसी बल के साथ मौके पर पहुंची और यहाँ पर जो श्रमिक हैं उनको यहाँ से हटाने की बात चल रही है। इनको यहाँ से हटाया जा रहा है और जो पुलिस के जो जवान हैं उनको सूचना मिली थी कि 63 की तरफ धीरे धीरे कुछ श्रमिक हैं वो इकट्ठा हो रहे हैं। फैक्ट्री जो मालिक हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। यहाँ श्रमिक इकट्ठा हो रहे थे, क्या मांग थी इनकी? कोई मांग नहीं है, सब फालतू मांग है। क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं है, ये सब नोएडा को अस्थिर करने का ये सारा खेल है। अच्छा। आप समझिए बात को, ये एक टूल किट है, पिछले 3-4 महीने से चला आ रहा है। कैमरे लग रहे हैं, वो कौन लगा रहे? वो श्रमिक है नहीं है। ये जो जितने आप देख रहे हैं यहाँ आज हमारा एएमयू साइन होता है कि नोएडा में इन्वेस्टमेंट आएगी, उसको डिस्टर्ब करना है इन्हें। ये सब अर्बन नक्सल हैं, उनके द्वारा फंडेड सारा खेल है ये। बिल्कुल निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं एक प्लांट तरीके से इनका कहना है कि प्लांट किया जा रहा है और कुछ जो लोग हैं वो यहाँ पे अपनी बात रख रहे हैं और अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे बात कर रहे हैं। इनको समझा बुझाकर यहाँ से हटाने के लिए कोशिश की जा रही है, क्योंकि पूरी तरीके से शांति व्यवस्था कायम रहे। पुलिस प्रशासन की यही कोशिश है। क्या मांग है आप लोगों की? 20 से 22 हज़ार सैलरी होनी चाहिए। 20 से 22 हज़ार सैलरी होनी चाहिए। सरकार ने मानदेय बढ़ाने के लिए आश्वासन दे दिया है और कर भी दिया है। अब आप लोग क्यों प्रदर्शन कर रहे हो? प्रदर्शन नहीं कर रहे थे सर, आप लोग ड्यूटी याद कर रहे हैं। हमें बोला गया है, कल बोला गया था कि कंपनी आप लोग आओ, अपना पंच करके शांतिपूर्वक अपने घर जाओ। तो ये लोग हमें पंच नहीं करने दे रहे। आप बताइए, हम 3 दिन रूम पे बैठेंगे, पंच हमारा होगा नहीं तो क्या हमें 3 दिन का सैलरी मिलेगा? अच्छा, पंचिंग नहीं होने दे रहे हैं? जी सर। अच्छा, और क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं कह रहे हैं। आज तुम जबरदस्ती पंच कर रहे हो, कल यहीं पे काम करना है तुमको, तो ये तो गलत बात है ना। इनकी अब ये मांग है कि अब ये लोग फैक्ट्री वर्कर हैं, ये लोग यहाँ पर आए थे और आने के बाद ये जब पंचिंग करने जा रहे थे तो इनको पंचिंग नहीं करने दे रहे हैं, यही बात है? हाँ सर, ड्यूटी मिलेगी कि ना मिले कोई पता ना है। आज की छुट्टी जो हमारी कर रहे हैं, बताइए। अच्छा, अब सैलरी भी 20,000 नहीं करने को राजी हैं। सरकार की तरफ से तो कर दिया गया है, बोल दिया गया। उसका सोल्यूशन तो निकले। सोल्यूशन और क्या सोल्यूशन चाहिए आपको? जो सरकार की तरफ से हो रही है, इसका आप बताइए कैसे हमारा काम चलेगा? हम गरीब आदमी, 2 दिन की छुट्टी का तो हमारा पैसा चला जाएगा ना। निश्चित तौर पर 2 दिन का पैसा इनका जाएगा। यहाँ पे पुलिस अधिकारी हैं, इनको आश्वस्त कर रहे हैं कि उनकी मांगों को पूरी तरीके से कर दिया गया है। सर, इन लोगों को क्या समझाया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है? कुछ नहीं, बस ये समझाया जा रहा है कि सरकार ने इनकी जो वेतन की दरें जो मांग रही थी, इनकी डिमांड थी, इसमें सरकार ने देर रात में इनकी वृद्धि कर दी वेतन की दरों में। और ये कुशल सभी तीनों कैटेगरी में इनकी वृद्धि करी है। अकुशल भी है, अर्धकुशल भी है, कुशल भी है। तो इसी बारे में इनको समझाया जा रहा है कि आपकी जो वृद्धि हुई है वेतन की दरें वो 1 अप्रैल से लागू हो जाएंगी। अब किसी प्रकार की कोई संशय नहीं है, आप आराम से जाइए और अपने काम पे जब निर्धारित हो अपने काम पे लौटिए। सब सर, इनका कहना है कि ये लोग अभी फैक्ट्री आए थे लेकिन इनको पंचिंग नहीं करने दी जा रही है और 3 दिन की छुट्टी जो होगी उसका पैसा कटेगा, ये इनकी नाराजगी। कुछ नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है। अभी फैक्ट्री मालिकों से बात हुई है, जो आज चूंकि गस्टेड हॉलीडे इसलिए छुट्टी करी गई है और बाकी जैसे भी फैक्ट्री खुलोगी इनके ग्रुप में या किसी न किसी माध्यम से फैक्ट्री मालिकों द्वारा सूचित किया जाएगा। शुक्रिया बात करने के लिए। तो इनका कहना है कि किसी भी तरीके का को जो पैसा है वो नहीं कटेगा। ये फैक्ट्री मालिकों से बात की जा रही है और आप देख सकते हैं यहाँ पे तमाम जो श्रमिक थे वो इकट्ठे हुए थे। अब पुलिस द्वारा इनको आश्वस्त किया गया है कि सरकार द्वारा इनकी मांगों को माना गया है और बेवजह यहाँ पर पैनिक ना खड़ा करें या बेवजह इकट्ठे ना हो, इस तरीके की कोशिश इनको यहाँ से हटाने की जा रही है। श्रमिकों का कहना है कि हमको फैक्ट्री में बुलाया गया लेकिन आज पंचिंग नहीं की जाने दे रही है, लेकिन शायद इनको जानकारी नहीं है क्योंकि आज भीमराव अंबेडकर जयंती भी है और उसकी वजह से आज गजेटेड हॉलीडे भी है, इसकी वजह से आज फैक्ट्रियां भी बंद हैं। लेकिन फिलहाल जो सिचुएशन है नोएडा के जो फेज़ 2 में जिस तरीके का कल बवाल हुआ था सोमवार में, उसको अब पुलिस प्रशासन द्वारा पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया गया है। सरकार द्वारा भी इनकी मांगों को मान लिया गया है। कैमरा पर्सन खुर्शीद के साथ अंशुमन यादव, TV9 भारतवर्ष, नोएडा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ फेज़ 2 के पास और ये ब्लॉक C42 है। यहाँ पर भी फैक्ट्री के सामने बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं, वर्कर हैं, वो मौजूद हैं अपनी मांगों को लेकर। इनका कहना है कि हमारी सैलरी अभी तक नहीं बढ़ाई गई है। फैक्ट्री
मालिक हमारी बात नहीं सुनते हैं। हालांकि सरकार की तरफ से इनकी जो मांगें थी वो सारी मान ली गई हैं, लेकिन इनकी मांग अभी भी वही है। इनका कहना है कि फैक्ट्री की तरफ से जो मालिक हैं वो इनकी मांग को नहीं मान रहे हैं। क्या नाम है आप लोगों का? क्या नाम है? बताइए, अपनी बात बताइए। आप अपनी मैडम अपनी बात बताइए, क्या क्या मांग है आपकी? बात बताइए, बताइए। सर, हमारी मांगे हैं कि हमारी सैलरी हमारे खर्चे के हिसाब से देख के सही की जाए। जैसे कि गैस है, सब्जी है, इन सारी चीजों पे रेट बढ़ रहे हैं। 4000 में तो सिर्फ रूम मिल रहा है, सेपरेट भी रूम नहीं है। तो उन चीजों को लेके हम भी परेशान हैं, इसीलिए ये सारे काम कर रहे हैं। ऐसे ही नहीं है कि हमें कोई शौक है। 3500 का सिलेंडर मिल रहा है ब्लैक में, बताइए हम लोग क्या करें? 10,000 में रूम तो 4000 का, रूम तो 4000 का, 400 रुपए लीटर दे रहा। बताइए हम लोग इतने देखो, हम इतने वो पैसे वाले तो है ना कि पूरा महीने का 11,000 में खर्चा चला लेंगे। हमारे घर से भी लोग आएंगे, हम यहाँ पे काम करने आए इसलिए आए कि हम अपने घर से कुछ पैसे भेज सके। हम यहाँ कुछ नहीं बचा पाते सर, कुछ भी। सरकार की तरफ से जो अभी तक अपडेट आपको कर दूं, 1,000 से लेकर 3,000 तक का श्रम जो दान है, श्रम वेतन है आप लोगों का, वो बढ़ा दिया जा गया है। तो जिसके लेवल के हिसाब से होगा उस लेवल से उसको पैसा बढ़ा दिया जाए। उसके बारे में हमको कुछ नहीं पता है। अगर बढ़ा भी दिया है तो हमको HR वाले बताएं और हमें प्रूफ दें कि हमने इतनी सैलरी बढ़ा दी है। जब ऐसे ये खामोश बैठे रहेंगे, हम किस बात पे जाएं और हमें क्या प्रूफ है हमारे पास कि हमारी सरकार ने सैलरी बढ़ा दी, तो हमारी कंपनी वालों ने भी बढ़ा दी। हमें तो आज भी यही बोल के भर्ती किया जाता है कि 11,014 रुपए सैलरी है और 11,021 रुपए सैलरी है। बंदे को सेम नहीं तो बताओ बंदे कैसे, उसमें भी PF कटता है। बंदे को सैलरी सेम नहीं बताते हैं, हर किसी को अलग अलग बताते हैं। नहीं, पहले सुनो, 11 चुप रहो ना, भी नहीं दी जाती है। SI के नाम पे हमको एक टैबलेट भी नहीं दी जाती है। हर मंथ मेरा पैसा कटता है सैलरी में से, SI का। 11,014 रुपए सैलरी बताते हैं, उसमें से PF भी कटता है। तो 10,000 कुछ रुपए ऐसे इस तरीके से बताइए। अभी हमें 4 दिन हुए हैं भर्ती हुए, तो 10,000 कुछ सैलरी बताइए। ये बताइए, आप लोग यहाँ पर जब अपॉइंट हुए थे तो आप ठेकेदार के थ्रू, थर्ड पार्टी के थ्रू हुए थे या डायरेक्ट हुए थे? ठेकेदार की तरफ से भर्ती लेना शुरू कर दिया, कंपनी की तरफ से नहीं, क्योंकि इन लोगों को फायदा। थर्ड पार्टी आप लोग हैं ना? जी सर, जी सर। जो फैक्ट्री के जो मालिक हैं उनका कहना ये है, या जो नियम है कि जो लोग फैक्ट्री के थ्रू डायरेक्ट जिनकी भर्ती हुई है उनका PF कटेगा, और जो थर्ड पार्टी है उनका PF ठेकेदार लेता है। ये ऐसा किया क्यों है कि ठेकेदार के ही तरफ से भर्ती होगी? बिना ठेकेदार के क्या भर्ती नहीं होती है? कंपनी वाले अपनी तरफ से भर्ती लें, क्यों ठेकेदार लगा रखे हैं? किस लिए? इनका कोई फायदा होगा तभी तो लगा रखे हैं, क्यों लगाते हैं? 6 महीने बाद ब्रेक देते, 6 महीने बाद ब्रेक दे देते हैं कि काम कम होता तो 30+ लेके निकाल देते हैं। बताइए, 30+ वाली इस कंपनी में ऐसा कोई बंदा नहीं है जो मशीन न चलाता हो। आप जाके अंदर देख सकते हो, हर कोई बंदा मशीन चलाता है, जिसकी सैलरी 15-16 हजार से कम नहीं होनी चाहिए। ओवर टाइम वो बाद में रहा, वो उनकी मर्जी है, वर्कर लगाएगा या नहीं लगाएगा, कोई किसी से जबरदस्ती नहीं करेगा। 2 शिफ्ट है इसमें, एक 9 से 5:30 है, एक 6:30 से 6:30 है। तो पता है आपको कि ये 6:30 से ही बुलाते हैं और 6:30 से करके जाना है। किसी की कोई परेशानी है 12 घंटा, किसी की कोई परेशानी होती है वो नहीं कर पा रहा है, 6:30 से 6:30 9 बजे वाली ड्यूटी करेगा तो उसको कह देते हैं आप कंपनी में मत आइए, आप रिजाइन मार दीजिए। बिल्कुल, इनकी अपनी मांगे हैं, इनका मांगों को लेकर ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। फैक्ट्री के ठीक सामने मौजूद है। यहाँ पे आप देखिए, एहतियात के तौर पर यहाँ पुलिस बल यहाँ मौजूद है, और जो वर्कर हैं वो अपनी मांगों को लेकर अपनी यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। हालांकि सरकार की तरफ से इनकी मांगों को मान लिया गया है, लेकिन इनका कहना है कि फैक्ट्री मालिक जो हैं वो अभी भी जो है उनकी जो बढ़ी हुई सैलरी है वो HR द्वारा उनको नहीं दी जा रही है। क्या मांगे हैं आप लोगों की? हमारी सर 20,000 मांग है, 8 घंटे की। 8 घंटे की 20,000। 8 घंटे की 20,000। हाँ, अभी इस समय 11,000 मिल रही, 11,300। उसमें से PF 12% कटता है और कैंटीन के कटते हैं, SI कट के हमारी वही 8,000 आती है अकाउंट में। उसमें से हमारा 3,000 रुपये का रूम है, और गैस महंगी मिल रही है इस समय, हमारा खर्चा चल नहीं पा रहा है इस समय। गैस, चूँकि गैस की किल्लत है और उसकी वजह से गैस जो है
उसका रेट बढ़ गया है, उसकी वजह से महंगाई बढ़ गई है और जो सैलरी इन लोगों को मिल रही है वो उस हिसाब की नहीं है जो जिससे इनका खर्चा चल सके। खर्चा बाद में कंपनी वाले इतने वो हो गए, अगर अभी इस मंथली 2000 रुपये अटेंडेंस बोनस मिलने वाला था, ठीक है, उसमें मेरे 10 बंदों का 10-12 बंदों का आइडेंटिटी कार्ड लेके बोला कि तुम आगे इतनी जल्दी क्यों आ गए। 5 मिनट जल्दी आने के बाद उनका आइडेंटिटी कार्ड लेके उनका ब्रेक कर दिया। उन बंदों के 2-2 हज़ार कौन देगा? कौन देगा मुझे बताइए। ये कंपनी वाले अगर अटेंडेंस बोनस 2000 है इस महीने वाला, ठीक है, इस महीने मैम का रोज कम आती है, तो इन्होंने ना कम से कम 20-25 बंदों के ना आइडेंटिटी कार्ड लेके बोल दिया कि तुम पहले आ गए और ब्रेक कर दिया। उनके 2000 रुपये मारे गए। क्यों मारे जा रहे भाई? बंदे आ तो रहे, कंटिन्यू आ रहे, तुम छुट्टी दे रहे हो, तुम्हारी कमी है, इसमें किसी कमी है? बिल्कुल इनकी अपनी मांग है और उन मांगों को लेकर ये लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। फिलहाल सरकार द्वारा इनकी मांगों को मान लिया गया है, लेकिन इनका आरोप है कि जो फैक्ट्री मालिक हैं, जो HR है, पॉलिसी है, वो सरकार की जो कहते हैं मांगे हैं जो इनकी मान ली गई हैं वो इम्प्लीमेंट करे, तभी इनके तक बढ़ी हुई जो सैलरी है वो इन तक पहुंचेगी। कैमरा पर्सन खुर्शीद के साथ अंशुमन यादव, TV 9 भारत बस, नोएडा। एडिशनल CP जिन्होंने पूरी बात समझाई है, लोगों को ये भी कहा है कि आप लोग यहाँ से आप जाइए क्योंकि आपकी जो मांगे हैं वो मांग ली गई हैं और अब यहाँ पर भीड़ ना लगाएं। तो कहीं ना कहीं अधिकारियों द्वारा भी लोगों को समझाया जा रहा है, बुझाया जा रहा है और इनको कहकर ये कि आपकी मांगे मान ली गई हैं। और 11:30 बजे एक प्रेस वार्ता भी है जिसमें और भी इनकी बातों को सामने रखा जाए, उनकी जो बातें मानी गई हैं उनको रखा जाएगा। कैमरा पर्सन खुर्शीद के साथ अंशुमन यादव, TV 9 भारत बस, नोएडा। ये बोला जा रहा है कि आप लोगों को उकसाया गया है, बोला गया है, पुलिस ये कह रही है कि आप लोगों को उकसाया गया है इसलिए आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। नहीं सर, हम लोगों को कोई उकसाया नहीं गया। वहाँ पे बैठे थे, मारा है ना CRP वालों ने। क्यों मारा हमें? है किसे मारा? वहाँ खाना खाती में बैठा हुआ कौन सा मतलब हम कौन सी तोड़ फोड़ कर रहे थे? बैठे ही तो थे हम, है कुछ कर रहे थे हम, हमें मारे जबरदस्ती है। अपना हक नहीं माने, इतने खड़े तो हमारा हक दिवा में ना, क्यों नहीं दिवाते हमारा हक? आप लोगों को ये पुलिस की तरफ से कहा गया है कि आप लोगों को उकसाया गया है इसलिए आप लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं। ये बताओ, पुलिस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आप लोगों को उकसाया गया है प्रदर्शन करने के लिए। उकसाया किसी ने नहीं गया है। हम 3 दिन से यहाँ पे बैठे हुए हैं धरने पे, बट कोई भी नहीं 11,000 ही सैलरी बता रहे हैं, ना ही कोई बढ़ा के दे रहे हैं, ना ही कोई सुन रहे हैं। आप लोगों के बीच में कोई बाहरी आदमी शामिल हुआ है? नहीं, कोई बाहरी आदमी नहीं आया है, कोई बाहरी नहीं आया है, हम सब लोग ही थे। बट अब तो सुबह से बैठे हैं, कोई कंपनी वाला पानी भी नहीं पीने दे रहा है। क्या नाम है हमारा? सत्येंद्र कुमार। सत्येंद्र, ये पुलिस की तरफ से आरोप है कि जो प्रदर्शन चल रहा है उसमें बाहरी लोग शामिल हैं और आप लोगों को उकसाया गया आंदोलन करने के लिए। नहीं, कोई उकसाया नहीं हमें, ना ही कोई इसमें बाहरी आदमी है। नहीं, कोई बाहरी नहीं है इसमें। कब से कर रहे हो आप लोग आंदोलन? फिर ये आज हो गया, सुबह 6:30 बजे से। 6:30 मॉर्निंग से कर रहे हो आज भी? हाँ जी। अच्छा, तो ये प्रदर्शन लगातार चलेगा जब तक मांग पूरी नहीं तो चलेगा। सर मजदूरों का है, जैसा कि आपने देखा अभी पुलिस आई यहाँ पे और पुलिस ने जैसे ही डंडे वगैरह स्टार्ट कर दिए, यहाँ पे धमकाना चालू किया, आप लोग शांति से घर जाइए, यहाँ बैठ नहीं सकते। क्यों? हमने क्या यहाँ पे तोड़ा फोड़ी की? कुछ किया यहाँ पे? ये का आरोप है कि आप लोगों को उकसाया गया है, बाहरी लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। नहीं सर, ऐसा कोई भी नहीं है यहाँ पे। कोई ये मजदूरों की आवाज है, ना कि कोई बाहरी लोगों की, और ना ही कोई आतंकवाद है यहाँ पे, ना ही और कुछ है। ये सिर्फ मजदूरों की आवाज है। जब इंसान पेट से टूटेगा तो वो कुछ भी कर देगा। अपने बच्चों को या अपनी फैमिली को तड़पते हुए कोई भी इंसान नहीं देख सकता, वो अपनी आवाज जरूर उठाएगा। क्या नाम है? अंकित कुमार। ये बताओ, पुलिस का आरोप है कि आप लोगों को उकसाया गया है आंदोलन करने के लिए और बाहरी लोग नहीं, किसी ने नहीं कुछ उकसाया है। यहाँ के एम्प्लॉय वाले लोग, उनका सैलरी नहीं उससे मिल रही थी, इसीलिए उन लोगों ने आंदोलन किया। तो कब से आंदोलन कर रहे थे? ये आज से ही आंदोलन किया। नोएडा फेज 2 में सोमवार को बवाल के बाद पुलिस प्रशासन द्वारा काफ़ी हद तक कंट्रोल किया गया है, काफ़ी लोगों को डिटेन भी किया गया है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं एडिशनल CP लॉ एंड ऑर्डर राजीव नारायण मिश्रा जी। सर, कल से लगातार बवाल चल रहा था, आप लोगों ने काफ़ी लोगों को डिटेन भी किया है, अभी की स्थिति क्या है? देखिए, अभी स्थिति सामान्य है। कुछ जगहों पर जो श्रमिक भाई हैं वो लोग भी है, उनको अभी कम्युनिकेशन का कुछ गैप है जिसकी वजह से उनको लग रहा है कि उनकी बातें, डिमांड्स को नहीं माना गया।
अभी जैसे इस जगह पर हम लोग आए तो उनको बताया गया कि आप लोगों की जो 5 प्रमुख डिमांड थी, चार डिमांड्स को हम लोगों ने स्थानीय स्तर पे डे 1 पे ही पूरा किया, जिसमें उनकी ओवर टाइम की बात थी। जब ओवर टाइम करें तो उनको डबल सैलरी मिले, उनको साप्ताहिक अवकाश मिले, माने मिनिमम 4 उनको छुट्टियां हर महीने में मिले। जो महिलाओं की सुरक्षा की बात थी कि वहाँ पॉश कमेटी बने, और जो इस प्रकार की जो उनकी इनिशियल डिमांड्स थी स्थानीय स्तर पे हम लोग हल कर सकते थे। डे 1 पे हम लोगों ने उनके रिप्रेजेंटेटिव के साथ, एम्प्लॉयर्स के साथ और श्रम विभाग के साथ मिलकर उन समस्याओं का निराकरण करा दिया था। जहाँ तक जो डिमांड इनकी सैलरी हाइक की बात थी कि वेतन में वृद्धि की जाए, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें संज्ञान ले लिया था। संज्ञान लेकर एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया। हाई लेवल कमेटी द्वारा कल यहाँ पर गौतम बुद्ध नगर आके विजिट की जा चुकी है और आज वो अपनी फाइंडिंग्स और रिपोर्ट सबमिट कर रहे हैं। और उम्मीद है कि इन श्रमिकों के हित में ही ये फैसले, बहुत सारे फैसले, क्योंकि सरकार श्रमिकों के लिए और उनके कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है, उन चीज़ों को दृष्टिगत रखते हुए 11:30 बजे के आसपास फाइंडिंग्स आएंगी। कल जहाँ तक उपद्रव की बात है तो लगभग 80 से ज़्यादा स्थानों पर पूरे कमिश्नरेट में 40,000 से अधिक श्रमिक विभिन्न स्थानों पर थे। इन्हीं डिमांड्स को लेके सभी जगहों पर हम लोगों ने उनसे संवाद स्थापित किया, पूर्ण संयम बरतते हुए उनको चीज़ों को समझाया। 2 स्थानों पर इन श्रमिकों के द्वारा, श्रमिकों और कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा इसमें वायलेंस की गई, उन फैक्ट्रियों में घुसने की कोशिश की गई। पुलिस ने वहाँ पर न्यूनतम बल प्रयोग किया और उनको तितर बितर किया। ऐसे लोगों के खिलाफ 7 से ज़्यादा अधिक FIRs पुलिस कमिश्नरेट के विभिन्न थानों में हो चुकी हैं और लगभग 350 के आसपास मौके से हम लोगों ने गिरफ्तारी सुनिश्चित की है। कुछ लोगों को हम लोगों ने CCTV फुटेज के माध्यम से और रिकॉर्डिंग्स के माध्यम से आइडेंटिफाई कर लिया है। उनके खिलाफ भी, जो कानून को हाथ में ले रहे हैं, उनके खिलाफ भी हम कठोरतम कार्रवाई करेंगे। सर, अभी तक जो जानकारी आई है उसमें ये बताया जा रहा है कि बाहरी लोग इसमें शामिल हुए थे। धरना प्रदर्शन पिछले 3 दिन से शांतिपूर्ण तक चल रहा था, लेकिन कल इसमें कुछ लोग, बाहरी लोग आए और शामिल हुए। इस टाइप की कुछ इनपुट सामने आए? देखिए, कुछ इनपुट्स इस प्रकार के जरूर हैं कि उसमें कुछ लोग बाहर से भी अपना नकारात्मक रोल इसमें अदा कर रहे हैं। हम लोग उनकी स्कैनिंग कर रहे हैं, उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उनके इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस, इन सबको हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं, स्क्रीन कर रहे हैं और उनके खिलाफ, उनको भी हम सामने लाकर उनके खिलाफ भी कठोरतम कार्रवाई करेंगे। सर, इसमें कोई पाकिस्तानी एंगल भी है? ये सब अभी इन्वेस्टिगेशन में है, बहुत सारी चीज़ें साथ साथ चलती हैं। एक बार इन्वेस्टिगेशन जब पूर्ण हो जाता है तो हम लोग इस बात को आपको स्पष्ट करेंगे। शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप हैं राजीव नारायण मिश्रा जी, जो ये बता रहे हैं कि अभी तक इस पूरे मामले में काफ़ी बड़ी संख्या में गिरफ्तारियां भी हुई हैं और लोगों को भी आइडेंटिटी किया जा रहा है कि आखिर इसमें और कौन लोग शामिल हैं। कैमरा पर्सन खुर्शीद के साथ अंशुमन यादव, TV9 भारत, नोएडा।